हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे, उनके थॉट्स जानेंगे आपको लेकर के क्या है, और उनके मैसेज क्या है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें। ओके, और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, पाइल आपने चूज़ करना है, चेक करना है, देखना है आपको कि किस पाइल में आपके पर्सन के नेम का पहला लेटर आ रहा है। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, और पाइल नंबर 1 के साथ में मैंने यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी रखी है कार्ड। ओके, और ये पाइल नंबर 2 है, आप चेक कर लें। ठीक है, या तो पाइल चूज़ कर ले या आप एक कार्ड चूज़ कर ले। आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कार्ड है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं। ये आपने 3 ऑफ कप का कार्ड चूज़ किया है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि विद इन 3 डेज़, 3 वीक और 3 मंथ के अंदर अंदर कोई सेलिब्रेशन आ सकता है। ठीक है, इस इंसान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ या रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में, या हो सकता है कि अगर नो कांटेक्ट में नहीं हो, आप लोग बातचीत चल रही है, तो आप लोग कहीं फन, कहीं इंजॉयमेंट कर सकते हो, कहीं पार्टी कर सकते हो। ठीक है, सेलिब्रेशन कर सकते हो। कोई तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 3 डेज़, 3 वीक और 3 मंथ के अंदर अंदर। तो लेट्स सी, चेक करते हैं क्या रीडिंग में निकलता है। पहले हम जानेंगे उनकी थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, चलिए जी, देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले जानेंगे कि वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, फिर हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, कॉन्फ्लिक्ट। गाइज, आप दोनों के बीच में ना, देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। या तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो चुका है, आप लोग दोनों एक दूसरे से फिलहाल नाराज़ चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या तो हैं आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो उन चीज़ों के बारे में भी इंसान सोच रहे हैं। ठीक है, और या तो आप दोनों के बीच में कोई बहसबाजी हुई है, तो उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि यार मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, या चीज़ों को सही से हैंडल करना चाहिए था। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ऑब्सक्योरिटी। ओके, सीक्रेट, मिस्टीरियस एंड ये क्या है? ये ज़्यादा है, ये नहीं ले रही मैं इतने कार्ड। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं आपको लेकर के, वो ये है कि शायद आप मिस्टीरियस साउंड कर रहे हो इन दिनों आप उनको, है ना, या फिर आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, कुछ बात छुपा रहे हो, या बात नहीं करना चाह रहे, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, या आपने ना अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है उनको। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। चेजिंग, ठीक है, स्केपिंग, इन्फ्लुएंस। ओके, किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है गाइज। ठीक है, अब थर्ड पार्टी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। बिटरनेस, देखिए कहीं ना कहीं कुछ हर्टफुल वर्ड बोले गए हैं, आपने इस इंसान से कहे होंगे, अपने पर्सन से, या आपके पर्सन ने आपको कहा होगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, या इनका करियर हो सकता है। ठीक है, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं रनर चेजर वाली एनर्जी चल रही है ना, कि एक इंसान भाग रहा है, दूसरा भगाया जा रहा है। और आपकी जो पर्सन है ना, वो अपनी फीलिंग्स को भी मे बी ब्लॉक कर रहे हैं, या आपको पुश अवे कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पीछे भाग रहे हैं, और आप है ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहे हो, आप अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इनको पता नहीं चलने दे रहे,
है ना। क्या ये रीज़न लड़ाई झगड़े की वजह से है कि जो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान को अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, इनको ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। एक बार ना मैं इसको क्लियर करती हूँ कि ये एनर्जीज यहाँ पे, ये जो थॉट्स आए हैं, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं, बाद में हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे आपको लेकर के क्या है। तो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी इनको क्लैरिफाई करने के लिए। देखते हैं आप दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, ईगो हो सकता है गाइस। सबसे पहली चीज़ तो ईगो इशू हो सकता है या ईगो क्लैश हो सकता है, आप दोनों के बीच में हो रहा हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन जो है, ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये जिस हिसाब से कनेक्शन में रहे या जिस तरीके से कनेक्शन को चलाए उसी तरीके से चलना चाहिए, आपकी नहीं सुनते हैं, है ना। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो क्लैशेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो जो भी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, मे भी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो या तो जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ना, अपनी चलाने वाला है, कंट्रोलिंग नेचर है इनका। या फिर ये इंसान जो है ना सिंगल पेरेंट हो सकता है या कोई फादर फिगर हो सकता है या मदर फिगर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस एनर्जी से। क्योंकि बॉटम से अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। तो इस इंसान को ना लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह है क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन पे है। ठीक है, समाज में इनकी रेपुटेशन है, अच्छा नाम है, अच्छा फेम है, लोग इनको जानते हैं, इनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका बहुत रेस्पेक्टफुल में भी परिवार हो सकता है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये सिंगल पेरेंट है तो कि लोग शायद बातें करेंगे, समाज में लोग इनको लेकर के, आपको लेकर के गलत गलत बातें करेंगे, कुछ सही नहीं सोचेंगे। या फिर इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये मैरिज करने के लिए सोचते हैं आपके बारे में, आपको लेकर के आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो शायद इनको समाज वालों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ इनको सामना करना पड़ेगा, फैमिली का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो कि ये इंसान आपसे मैरिज नहीं करना चाहता है या करना भी चाहता है तो उसको भी टाइम ले रहा है अभी। ओके, मे बी आप दोनों, देखिए कनेक्शन में तो हो आप दोनों, है ना। तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कोई तो ऐसी बड़ी वजह हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, डिफरेंसेस कास्ट कल्चर का भी हो सकता है, रिलीजन का भी हो सकता है, स्टेटस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है यहाँ पे डिफरेंसेस। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन है ना थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के इंसान है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और मे भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है गाइज। ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती है, मे बी ये घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो सकती है, या छोटे अगर इकलौते भी हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। या इनके फादर हो सकता है किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, या मदर हो सकती है किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, और इनके फैमिली में ना रिलीजन को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो इस वजह से भी ये ना उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते आपके लिए। तो कुछ ना कुछ इस बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये इंसान स्टक है, ये स्टक है। देखिए ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के कि आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव कब से हो गए। पहले हो सकता है कि आप इनके पीछे पीछे भागते थे, ओके, विद द चेजिंग, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनको मनाने की कोशिश करते थे, राज़ी करने की कोशिश करते थे। अब आप ऐसे क्यों हो गए हो? अब आप इस इंसान को अपनी एनर्जीज क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो गया है? क्या आपने अपने आप को बदल लिया है? क्या आप चेंज हो गए हो इनके लिए? पहले जैसा आप प्यार नहीं रहा, पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। तो ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, स्कॉर्पियो भी हो सकता है यहाँ पे आपका या इनका साइन। अब हम देखते हैं यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी क्यों है। चेजिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो गया, इतना नहीं चाहिए मुझे। एक कार्ड दे दीजिए डिवाइन प्लीज़। ओके, यहाँ पे 2 आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप। मुझे लग रहा है ना गाइस कि अब ये इंसान जो है आपके पर्सन, वो ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, कितना ये इंसान परेशान हो चुका है सोच सोच करके, ओवर थिंकिंग करके,
क्योंकि इनको अब है ना ऐसा एहसास होने लगा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे और ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, बट क्रॉस रोड पे हैं। क्रॉस रोड पे क्यों है? क्योंकि इनको लग रहा है ना कि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। इस वजह से ये स्टक है कि पता नहीं आपकी तरफ से आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है या अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिश्ता बन सकता है, रिश्ता चल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस बात का भी डर है, इस बात को लेकर के भी ये ओवर थिंकिंग करते हैं कि पता नहीं आप इनको रिजेक्ट अगर कर दोगे तो इनका क्या होगा। ठीक है, कहीं इनको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। यस, लेट्स सी स्किपिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान इसलिए अवॉइड करते हैं या इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन है, पैशन है आपको लेकर के, लेकिन ये जगल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं गाइज। मेन रीज़न ये है कि ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं या आपके साथ में रिस्क लेते हैं तो इनको ज़ीरो से अपने ज़िंदगी को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक रेपुटेशन है, एक फैमिली इनकी या इनकी खुद की अगर अथॉरिटी पोजीशन पे है ना, तो लोग इनको जानते हैं, समाज में इनका नाम है, इनकी कम्युनिटी में इनका नाम है अच्छा खासा। तो इनको लगता है कि चीज़ें बदल जाएंगी। और ये इंसान है ना, मुझे ये भी लगता है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी बात आती है आपका साथ देने की, ये इंसान स्केप कर जाते हैं, है ना, अवॉइड करने लग जाते हैं। ये रिस्क नहीं लेना चाहते, मेन रीज़न ये है। चलिए जी, बात करना चाहते हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर के, बट हाँ अभी देख रहे हो ना फूल की एनर्जी में है, गोइंग विद द फ्लो। जैसे चीज़ें चल रही है ना वैसे ही ये इंसान कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पे? फैमिली है क्या नहीं है। चलिए जी देखते हैं। 2 ऑफ कप। देखिए ये प्यार करते हैं आपसे, यहाँ पे आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्वीन ऑफ कप। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे मैंने बता दिया है इनकी फैमिली है। ठीक है, इनकी फैमिली है या ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो या सिंगल पेरेंट हो। ठीक है, और अगर सिंगल पेरेंट भी नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली का कोई मसला है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना उनके इन्फ्लुएंस में आकर के उनका साथ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ कप आपके प्यार को इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, ऐसे इसमें पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है और ये इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा है मैजिशियन के जस्ट ऊपर। इसका मतलब ये है कि इस इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये तो इनके थॉट्स हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस एंड हाँ ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है और स्कॉर्पियो भी आया था और अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक बार मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, एस ऑफ कप। देखिए ये इंसान है ना एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, इसलिए आप है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो विद द 9 ऑफ वांड्स और इस चीज़ को देख करके इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी कहाँ गया मेरा कार्ड। चलिए अब इनकी फीलिंग्स चेक करेंगे हम कि आपको लेकर के ये फील क्या करते हैं। इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते बहुत लोग हैं वीडियो को और बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। फीलिंग्स तो यही है कि ये हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, एंड ये बदल भी रहे खुद को आपके लिए। देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है
इट मीन्स कि ये इंसान चेंज चाहता है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। एंड स्टार की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के विश करते हैं, ठीक है, दुआएं मांगते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं। और आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, है ना। आंखें बंद करके आपके बारे में सोचना, है ना, दिन में भी आपके सपने देखना, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी भी यही बता रही है कि आप इस इंसान के माइंड में रहते हो, हमेशा रहते हो, हमेशा ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। हम एक्शन के लिए अलग से कार्ड निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये डेट करना चाहते हैं आपको, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, लव है, प्यार है, पैशन है, सब कुछ है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, बट यहाँ पे जगल कर रहे हैं जी, जगल कर रहे हैं। 2 सिचुएशन में बंदा जगल कर रहा है, उसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ कप, लुक एट द कार्ड। मैंने आपको बोला ना कि ये आपके प्यार को मिस करते हैं गाइज। मे बी गाइज आप बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हो, इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एक मदरली नेचर रहा है इस इंसान के प्रति आपके मन में, ठीक है, बहुत प्यार दिया है। एंड बॉटम से क्या देखोगे आप, किंग ऑफ कप। वाओ, आप इधर मुंह करके बैठे हो, ये इधर मुंह करके बैठे हैं, माने कि एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हो इस वक्त, ठीक है, नाराज़गी चल रही है। और नाराज़गी किस बात को लेकर के है, मैरिज को लेकर के है, कि या तो ये इंसान अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं कर रहा, आपको लेकर के बात करनी चाहिए इनको, ठीक है। लेट्स सी, एक बार देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान जगल कर रहे हैं, क्या आया है इनकी फीलिंग्स में। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, 10 ऑफ कप, देख लीजिए। देखिए, आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज करे, फैमिली क्रिएट करे, और इस इंसान के माइंड में भी ना फैमिली को लेकर के ही चल रहा है। इट मीन्स कि रीज़न एक ही है, फैमिली दोनों ही चाहते हैं। आप, ये बंदा अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है कि पता नहीं फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, और इनके माइंड में भी ये है कि आपको एक वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। यस, तो इसलिए इंसान जगल कर रहे हैं फैमिली को लेकर के। ना तो ये इंसान अपने फैमिली को छोड़ सकता है और ना ही आपको छोड़ सकता है। टाइम लगेगा इस इंसान को आपकी तरफ आने में, बट हाँ, ये इंसान आपको अपना एक जो है ना कमिटमेंट ज़रूर देंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। और ये इंसान चेंज भी हो रहे हैं, खुद को बदल भी रहे हैं, ठीक है, और ये इंसान चाहते भी कि इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो, ठीक है। चलिए देखते हैं ये एक्शन लेंगे या नहीं। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। क्या ये इंसान एक्शन लेंगे? यस, ये इंसान एक्शन लेंगे गाइज। विद इन 9 डेज, 3 डेज, 3 वीक, 9 वीक और 1 मंथ, ठीक है, ये टाइम फ्रेम है कि ये इंसान एक्शन ले। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो एंड डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। टाइम लगेगा 1 महीने से लेके 3 महीने तक, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, आपने 3 ऑफ कप का कार्ड चूज़ किया है, तो 3 तो इम्पॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। 3 डेज, 3 वीक और 3 मंथ, ये डेज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं हर हाल में, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। चलिए अब इनके मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं। पहले हैंडमेड रिटर्न मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम कुछ और कार्ड्स लेंगे। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी। ओके, तो जब इनको सच्चाई, जब इनको दिखता है ना सामने से कि हाँ सच्चाई ये है इस कनेक्शन की या गलती किसकी थी, तब इनको थोड़ा तकलीफ़ होता है कि वो चीज़ें ना इनको तोड़ देती हैं अंदर से। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, तो ये आएंगे एक दिन आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं गाइस आपके लिए। आई एम चेंजिंग माई वे। यस, मैंने बोला ना कि ये खुद को चेंज कर रहे हैं आपके लिए। गिव मी अ चांस, तो ये इंसान एक चांस और मांगेंगे आपसे। आई क्राई एट नाइट, बेशक ये इंसान रोते हैं पर दिखाते नहीं हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस होगा, अभी इस वक्त दूरियां होंगी आप दोनों के बीच में। यू आर स्कैरिंग मी नाउ, तो आप जिस तरीके से सीक्रेटिव हो रहे हो ना, ये चीज़ इनको डरा रहा है कि कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट। ओके, जिस तरीके से दिल को धड़कनों की ज़रूरत होती है ना, उस तरह इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। यू आर माइन, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। डेफिनेटली इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और ये इस चीज़ में बैड है, ये आपको बोल भी रहे हैं। विल यू मैरी मी, डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द आपको प्रपोजल देंगे, आपको कहेंगे, भगवान करे सुने, जो है ना डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, जो जिस पे भगवान को आप मानते हो, आपकी ईश्वर जो है मनोकामना पूरी करे ये चीज़ को लेकर के कि जो भी आपके सोलमेट है उनसे आपकी मैरिज हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, खुशियाँ मिले आपको। चलिए देखते हैं यहाँ से ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, क्योंकि हैंडमेड रिटन मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं आपके लिए। इट इज़ डार्क विदाउट यू, डेफिनेटली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको आपके बगैर। आई विश टू बी लाइक यू। यू आर ट्रिगर्ड मी। सही में और ट्रिगर करना भी चाहिए गाइस। देखो, ट्रिगर नहीं करोगे ना तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है। ठीक है, ट्रिगर करना ज़रूरी होता है कभी कभी। डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़। यस, ये इंसान फ़िलहाल हैंड टू हैंड एक्शन नहीं लेंगे, इनको टाइम लगेगा, विद इन 1 to 3 month। ओके, दे हैव हर्ट मी, तो हो सकता है इनकी फैमिली भी इनको नहीं समझ रही है, तो हर्ट हो रहे हैं। ड्रामा, तो इनको लग रहा है ना कि आप जो कर रहे हो ना वो ड्रामा है, आप इस इंसान से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, तो वो ड्रामा मत करो, ये कहना चाहते हो आपसे। एंड सेक्स विथ यू, ओके, तो हो सकता है कि पहले भी हो चुका है ये चीज़ें आप दोनों के बीच में। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये तो मैंने आपको बोला ही है कि ये इंसान आपके बारे में 24/7 जो है सोचते रहते हैं। और फिज़िकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इन दिनों आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, ड्रॉन फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं फिज़िकली। तो चलिए, ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। चैनल को की ग्रोथ में आप लोग अपना योगदान दें, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल है, इधर रख रही हूँ मैं, या फिर मैजिशियन का कार्ड आपने चूज़ किया है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ना, इन दिनों आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और मे भी यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। पहले हम थॉट्स देखेंगे आपके पर्सन के क्या हैं आपको लेकर के। इन दिनों आपके पर्सन का जो माइंडसेट है आपको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और लेकिन मुझे एक चीज़ और लग रही है कि हो सकता है कि इंसान आपको किसी चीज़ को लेकर के मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी। चलिए देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं। एक बार इसको भी मैं ले रही हूँ वापस, आना होगा तो आ जाएगा दोबारा से। आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो कार्ड्स पाइल 1 में गिरे थे उनमें से एक आधा कार्ड जो है वही गिर गया था। मैं अच्छे से शफल कर लूँ। रनिंग, ठीक है, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के। सॉरो,
ओनली यू, एक्सक्लूसिव, इल्यूसिव, कर्मा, ओके। एंड बॉटम से है रेजिस्टेंस की एनर्जी। इन दिनों आपके पर्सन के थॉट्स है ना आपको लेकर के, मैंने बोला ना कि पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो रहा है। ये इंसान है ना डेफिनेटली इनको इन दिनों आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, ठीक है, जैसे मिलने की एक तड़प हो रही है इनके अंदर, है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, है ना, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करना, जैसे बहुत निराश हो जाना, उदास हो जाना, है ना, जैसे आपको खो देना, एक ग्लानि जो है इनके अंदर मुझे दिख रही है, आपको लेकर के खो देने का डर, है ना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास हो रहा है कि कुछ तो आपके साथ में इन्होंने गलत किया है या कुछ हुआ है गलत, या तो इन्होंने ना आपको बिना बताए अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए होंगे, या अगर अचानक से भी नहीं गए हैं तो डेफिनेटली गोस्ट आउट करना शुरू कर दिया होगा, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, या जब आप इस इंसान से बात करना चाहते हैं तब ये इंसान आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, ताकि अच्छे से डिटेल में पता चले, है ना। देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में रनिंग की एनर्जी क्यों आई है, थॉट, ठीक है, ऐसा थॉट क्यों आ रहा है इनके माइंड में, गोस्टिंग की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, व्हाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। आपके पर्सन है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइस, लेकिन उनको लगता है ना कि आप इनसे हर मामले में बहुत आगे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिखने में भी अट्रैक्टिव हो, बोल्ड हो और बहुत खूबसूरत। उनको ना ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके ऊपर शक करते हैं कि अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपका किसी और के साथ में भी ना अफेयर चल रहा है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी है ना, आप किसी और से भी बात करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में हैं, और इस वजह से हो सकता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि आपके साथ में इन्होंने कोई एंडिंग कर ली है या कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ वैंड्स। देखिए इनको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जो सोचा ना या जो किया आपके साथ में वो गलत है ना। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान अपने ही दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझ चुका है, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उलझ चुके हैं, है ना। और डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे अगर आप तो फूल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान एक चांस और लेने के बारे में सोच रहा है, रिस्क लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है ना, इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। फूल की एनर्जी है, तो पहले हो सकता है कि ये इंसान बहुत बेफिक्र थे, इस कनेक्शन को लेकर के ज़्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन अब इनको ऐसे लगने लगा है कि या तो आप उनसे दूर दूर भाग रहे हो, ठीक है, आप उनसे दूर दूर भाग रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, और अगर आप दूर भाग रहे हो तो वो क्यों भाग रहे हो, इस चीज़ को लेकर के इंसान क्रॉस रोड पे है, और आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो आपको खो देने का जो डर है ना वो इस इंसान के अंदर दिख रहा है मुझे, ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करें। तो ये इंसान अगर अभी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो ये बात करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और मे भी ये इंसान आपको डेट करना चाहें, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहें। डे ड्रीमिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा करते हैं ये इंसान। यस, यहाँ पे ओनली यू, यस, ये इंसान आपको पा लेना चाहता है गाइस, इनके थॉट्स यही हैं आपको लेकर के कि ये इंसान आपको हासिल करना चाहता है। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, विक्ट्री, ये इंसान आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, सक्सेस की तरह देखते हैं। अगर इन्होंने आपको नहीं पाया तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। मे भी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, लुक एट द कार्ड, या हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था, ठीक है।
अब लेकिन जब आपसे दूरियां हुई हैं ना, तो इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए, इनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे। ये भी हो सकता है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हो। द चैरियट एंड द डेथ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे कि जो कि प्लेयर एनर्जी में था, है ना। प्लेयर हो सकता है, या इनमेच्योर हो सकता है, या इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, या फिर कनेक्शन में, रिलेशनशिप में रहना चाहता है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, लड़ना नहीं चाहते आपके लिए, ये चीज़ भी थी। लेकिन अब इनके थॉट्स अगर हम देखें ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको खोने का डर सताने लगा इनको। और वो चीज़ें ना जो हो रही है ना अब इनके लाइफ में, इनके थॉट्स में दिख रहा है, वो चीज़ें इनको बदल रही हैं, अंदर से बदल रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ये इंसान खुद को चेंज कर रहे हैं आपके लिए। ये जैसे पहले थे ना, अब उन चीज़ों को हटा दिया है इन्होंने अपनी लाइफ से कि अब मुझे पहले जैसा नहीं रहना है, अब मुझे एक्शन लेना है, अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, जो कि ये इंसान पहले नहीं लेते थे। ओके, एंड लुक एट द कार्ड 2 ऑफ वेंड्स। तो हाँ, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है। पहले आप इनके पीछे पीछे थे कि मेरा प्यार भरा कप ले लो, है ना, या फिर मेरे प्यार को समझो, मेरे प्यार की वैल्यू करो, लेकिन इन्होंने किया नहीं, आपको रिजेक्शन फील करवाया। अब जब आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो ना, तो अब ये सोच रहे हैं कि यार इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अब वही चीज़ें इनके माइंड में रिपीट हो रही हैं बार बार कि कैसे आप इनको अपना मानते थे, लेकिन इन्होंने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया नहीं। 4 ऑफ कप। तो इनको अब रिजेक्शन का डर सताने लगा है। ओके, एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है। मे भी हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, जो आपको पसंद करता है लेकिन अपने इमोशन से भागता है। 6 ऑफ कप। ये इंसान ना, मुझे देखिए यहाँ पे 2-3 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं गाइस, कि या तो ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिले, बातचीत हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, ठीक है। कोई न्यू पर्सन है जिसने पहले आपको रिजेक्शन फील करवाया, या फिर ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और आपको डेट करना चाहता है, बट उनको डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि पहले वो इंसान आपको लेकर के डिसऑनेस्ट थे। या अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब ये डर इसलिए भी हो सकता है कि इनका पास्ट कनेक्शन किसी के साथ था और वो इतना अच्छा रहा नहीं, है ना, वो इतना अच्छा रहा नहीं। एक बार मैं ये देखती हूँ 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। द एम्प्रेस, यस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है गाइज। यहाँ पे सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर हो सकता है एक इंसान हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनसे ना, देखिए एज का तो डिफरेंस है ही, साथ में आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है, आप अपनी पावर में हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है बट रेजिस्ट भी कर रहे हैं, खुद को रोक भी रहे हैं, है ना। ये बैलेंस में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं, ये इनके थॉट्स थे आपको लेकर के, अब इनकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कोई न्यू पर्सन है, न्यू पर्सन है, आपसे एज में छोटा हो सकता है या आप इनसे एज में छोटे हो सकते हो।
इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पेज ऑफ कप, यस, एज में छोटे हैं गाइज, ठीक है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एज में छोटे भी हैं और न्यू पर्सन भी है। ये इंसान है ना, ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी नहीं देता या आपकी कोई अहमियत नहीं है इस इंसान की नज़र में, अहमियत है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये इंसान, बट कुछ है यहाँ पे, देखते हैं अभी। अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। चलिए जानते हैं आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के इनके मन में क्या है, क्या फीलिंग्स हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, and 8 of swords. Why the page of swords, page of cup is here? 8 of pentacle and the 6 of pentacle। देखिए ये इंसान है ना, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, डेफिनेटली करना चाहता है, और डेफिनेटली ये इंसान भी चाहता है कि इस कनेक्शन में बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, जो कि पहले नहीं था, ठीक है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, किस बात का रिग्रेट है इस इंसान को। ओके, इस इंसान को इस बात का रिग्रेट है कि एक तो इन्होंने आपको वेट बहुत करवाया है, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इंसान आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देगा, सॉलिड ऑफर देगा, तो उसमें टाइम लगेगा। नाइट की एनर्जी है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं। किंग एंड एम्प्रेस, फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत रखते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि या तो ये इंसान बहुत शाई नेचर का है, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कम बोलते हों, तो इनको थोड़ी घबराहट होती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। बट ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते, ठीक है, डरते हैं आपको खोने से, आपको प्यार बहुत करते हैं, लव बहुत यहाँ पे दिख रहा है, इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, देखते हैं क्या क्लैरिटी मिली है इनको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको ये क्लैरिटी मिली है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे गुस्सा हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। बॉटम से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, ठीक है, इनको ये लग रहा है कि आपने ना अपनी एनर्जीज हाइड कर ली हैं। अब आप, अगर ये इंसान आते हैं तो आप इनकी बचकानी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, 7 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वेंट्स। देखा, मैंने यही कहा था कि ये इंसान है ना, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकता। सॉलिड कमिटमेंट के नाम पे ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इनको ना, ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके साथ है ना रिलेशनशिप में तो रहना चाहता है, बट ये इंसान आपको कमिटमेंट तुरंत से नहीं देगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम ले लेगा ये इंसान। नाइट की एनर्जी है, बट हाँ टाइम लेगा, लेकिन एक बार जब कमिटमेंट कर लेंगे आपसे तो ये पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बट ये इंसान कंफ्यूज बहुत है कि मैं क्या करूं, है ना, आपको लेकर के भी बहुत कंफ्यूज है ये इंसान। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम से है पेज ऑफ वेंट्स। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ गाइज। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई, मैंने दोबारा से पूछा कि क्या ये फैमिली करना चाहते हैं आपके साथ में, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। डेफिनेटली चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज है अभी ये इंसान नहीं करना चाहते। हो सकता है कि अभी ये इंसान अपने करियर पे फोकस्ड है, ठीक है, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही ये इंसान आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे एक बार चेक करूँगी मैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ये प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे चीज़ों के बारे में।
देखिए ये इस वक्त आपसे दूर है, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ये इस वक्त आपसे दूर है ना, और ये इनको पता है कि इनको आगे जा कर के आपके साथ में मैरिज करनी है, ठीक है। ये क्लियर है इनके माइंड में, आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं, बट उसके लिए थोड़े टाइम के लिए इस इंसान को आपसे दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी। फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिल में, प्यार बहुत है, बट जो आप चाहते हो ना कि इंसान आपको कमिटमेंट दे, उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने दोबारा से पूछा है कि 7 ऑफ कप यहाँ पे क्यों है, क्या ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं? तो यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी निकली है। डेफिनेटली ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन तुरंत से ये इंसान कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। ओके, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 10 ऑफ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड आया था, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। इनका एक्शन और चेक कर लेते हैं गाइस, इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, या आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, चीज़ें अभी हिडन है अभी इनका जो एक्शन है वो हिडन है। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, कार्ड्स बहुत गिर गए हैं गाइस। 6 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली इंसान विक्ट्री तो चाहता है क्योंकि आपको अपना लवर मानता है, लेकिन ये 5 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है वो चेक कर लेते हैं। इनके एक्शन में हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स आया था इनके थॉट्स में। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, वैंड्स क्यों आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे लग रहा है कि फैमिली का हो सकता है कोई मसला हो। अगर आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है तो डेफिनेटली फैमिली को अगर ये मनाएंगे या फैमिली से बात करेंगे तो बहुत कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ भी है। एडवाइस लेते हैं आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, फिर हम इनके मैसेजेस चेक करेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है गाइस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और इस इंसान को लेकर के ना थॉट्स आपके माइंड में बार बार आते हैं, उसको थोड़ा शांत रखना है। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल नहीं करना है, ठीक है। चीज़ें चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच में, टाइम लगेगा। यस, हिम्मत रखो, चीज़ें ठीक होंगी। आप ये नेगेटिव कुछ भी मत सोचो इनके बारे में कि ये आपको धोखा दे करके चले गए, ये वापस से आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा आपको हिम्मत बना करके रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आप देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के, क्या मैसेज देना चाहते हैं। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ओके, आप दोनों का कनेक्शन, ये चाहते हैं कि आप इनकी केयर भी करो और आप इनको समझो भी। द पैशन इज़ टू मच, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आई विल बी बैक फॉर यू, डेफिनेटली ये वापस आएंगे। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कस्ट मी, ओके, तो कुछ चीज़ें इनको पता चल रही हैं तो वो चीज़ें इनको हर्ट भी कर रही हैं। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, डेफिनेटली आएंगे। I left you before you could leave me. Yes, nobody can love me like you do. यहाँ से भी कुछ लेंगे हम कार्ड्स, इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के। No one understand me but you. आप इनको समझते हो और कोई नहीं समझता इनको। Why do I feel so lost? यहाँ पे भी दिख रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, डिप्रेशन में है। Why do I feel this way? Yes,
बहुत कुछ कहना चाहते हैं गाइस ये इंसान आपसे। जिस तरीके से कार्ड गिर रहे हैं ना, ये इंसान बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई क्राई एट नाइट, तो रोते भी हैं ये इंसान। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये यहाँ से पूरा पक्का हो रहा है। ये इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है ना, 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, यस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि ना तो ये आपको भूल पा रहे हैं ना आपसे दूर रह पा रहे हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, यस ये नहीं रहना चाहते आपके बगैर। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन का भी डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस लेना भूल गई थी मैं, इसलिए मैं आपके लिए अलग से गाइडेंस ले रही हूँ। आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। एस ऑफ कप एंड द मून। ज़्यादा आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। न्यू बिगनिंग होगी ज़रूर, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे आप तो चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। 3 ऑफ वेंड्स, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। 3 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें एंड चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। ओके तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए गाइडेंस। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।